अंकिता, जो कि एक 19 साल की लड़की थी, उसकी जिंदगी सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि वो ना कहने का दम रखती थी। मनोबंधु, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अंकिता भंडारी उत्तराखंड के ऋषिकेश के पास एक प्राइवेट रिसोर्ट जिसका नाम वंतारा था, वहां एक रिसेप्शनिस्ट का काम करने जाती है। 18 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक मिसिंग हो जाती है और 24 सितंबर 2022 को उसकी डेड बॉडी झीला कैनाल से बरामद होती है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है कि रिजॉर्ट के ओनर और स्टाफ ने अंकिता पर स्पेशल सर्विस देने का प्रेशर डाला था। एक ऐसी डिमांड जो ना सिर्फ अनएथिकल थी बल्कि एक वर्क प्लेस क्राइम था। अंकिता ने मना कर दिया और इसी रिफ्यूजल के बाद उसकी जान ले ली गई। मनोबंधु, इस केस में 3 लोग अक्यूज थे। पहला पुलकित आर्या, जो कि रिजॉर्ट ओनर था। दूसरा सौरभ भास्कर, जो कि मैनेजर, और तीसरा अंकित गुप्ता, जो असिस्टेंट मैनेजर था। पुलकित आर्या एक बीजेपी लीडर का बेटा था। इसी वजह से केस में पॉलिटिकल प्रेशर और कवर अप के एलिगेशन भी लगे। मई 2025 में कोर्ट ने इन तीनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई और अंकिता के परिवार को 4 लाख रुपए कंपनसेशन दिया गया। पूरे उत्तराखंड और पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए। लोगों ने वीआईपी इन्वॉल्वमेंट और जस्टिस डिले पर सवाल उठाए, लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है। वो वीआईपी कौन था जिसका नाम कभी ऑफिशियली सामने नहीं आया? मनोबंधु, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अंकिता भंडारी केस के उस वीआईपी एंगल के बारे में, और साथ ही ये भी कि कैसे वर्क प्लेस एक्सप्लॉयटेशन और पावर अब्यूज धीरे धीरे एक वर्क प्लेस को टॉक्सिक और घातक बना देते हैं। वॉइस ऑफ साइक के साथ में मनोबंधु साइकोलॉजिकल लेंस के थ्रू इस पूरे केस को देखने की कोशिश करते हैं। अंकिता सिर्फ 19 साल की थी, फाइनेंशियली वीक थी और एम्प्लॉयर सोशली एंड पॉलिटिकली पावरफुल था। सोशल एक्सचेंज थ्योरी कहती है कि जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में पावर का बैलेंस टूट जाता है तो एम्प्लॉय के पास नो कहने का ऑप्शन प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। रिसर्च बताती है कि जब पावर गैप बहुत ज्यादा होता है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक इंसान नहीं बल्कि एक कमोडिटी यानी एक यूज एंड थ्रो ऑब्जेक्ट समझने लगता है। अंकिता पर अनएथिकल डिमांड्स का प्रेशर डाला गया। ये था कोअर्स्ड कंप्लायंस। जब जॉब सिक्योरिटी को इमोरल एक्ट के साथ जोड़ दिया जाता है तो विक्टिम सेवर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस में चला जाता है। मनोबंधु, अंकिता के इन डिमांड्स को ठुकराना उसकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को दिखाता है, लेकिन पावर अब्यूज रिसर्च कहती है जब अथॉरिटेटिव एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को रिफ्यूजल मिलता है तो उनका ईगो थ्रेट एक्टिवेट हो जाता है। उनके लिए ये सिर्फ नो नहीं होता बल्कि उनके कंट्रोल पर एक अटैक होता है जो कई बार एक्सट्रीम वायलेंस में बदल जाता है। मनोबंधु, इंडिया में एनसीआरबी डाटा के मुताबिक 2018 से 22 के बीच हर साल एवरेज 445 वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ 2022 में इनकी संख्या 419 केसेस थी। लेकिन सर्वे बताते हैं कि 46.5% वर्किंग वुमेन ने माना है कि उन्होंने वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस किया है, जबकि सिर्फ 3.5% वुमेन ऑफिशियली कंप्लेंट करती हैं। ग्लोबल रिसर्च के मुताबिक 3 में से 1 वुमेन अपने करियर में वर्क प्लेस हैरेसमेंट फेस करती है और 60 से 75% केसेस कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। मनोबंधु, 2022 का अंकिता भंडारी केस फिर से गर्मा रहा है। कारण है वीआईपी। उस वीआईपी एंगल में रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और उत्तराखंड के पार्टी इंचार्ज दुष्यंत गौतम ने टीवी एक्ट्रेस उर्मिला सनवार और फार्मर एमएलए सुरेश राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर इस बात को लेकर है कि दोनों ने एलिजेडली दुष्यंत गौतम का नाम 2022 में ऋषिकेश के उस रिजॉर्ट के वीआईपी गेस्ट के रूप में जोड़ने की कोशिश की जहां अंकिता काम करती थी। मनोबंधु, अपने पति से आपसी विवाद के बाद उर्मिला ने अपने पति सुरेश राठौर की कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर उजागर कर दी, जहां पर वो अंकिता भंडारी हत्याकांड में किसी गट्टू वीआईपी के इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे होते हैं और एक गट्टू के तार गौतम से जोड़े जा रहे थे। अंकिता हत्याकांड में रात को जाने वाला था ये, इसने उसके बाप को मंत्री बनाया, ससुर को मंत्री बनाया था। विरोध आने को तुझे पता है क्या? चीला जहाँ गए थे, जहाँ हम वहां गए थे, खुद स्वीकार कर रहा, चीला गए थे हम। उसने कैसे सुसाइड करा? उसने मना कर दिया था मैंने देने को गट्टू को, मैंने देने की गट्टू को। मनोबंधु, अभी पूरे उत्तराखंड में इस केस को लेकर सीबीआई जांच की मांग हो रही है। जनता जानना चाहती है कि वो गट्टू वीआईपी आखिर दुष्यंत गौतम ही तो नहीं। देखना यह है कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती भी है या नहीं। फिलहाल धामी जी ने यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने अंकिता के परिवार को अपने सदन में बुलाकर उनसे मुलाकात की।
मनोबंधु, सच ये है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, बिना किसी दबाव और बिना किसी अफवाह के। इस मामले में कई सवाल हैं और कई दावे भी, लेकिन निर्णय केवल साक्ष्य और कानूनों के आधार पर ही होगा। जब तक पूरा सच सामने ना आए, आवाज उठाना जरूरी है, पर जिम्मेदारी के साथ, न्याय के लिए, सच के साथ। मैं हूं उज्जवल और आप देख रहे थे वॉइस ऑफ साई। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक साथ बनाए रखें।